कहते हैं जहां चाह वहां राह। आखिरकार भारत की नई करेंसी ने धमाल मचा दिया है। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, एक दिन में ही वो कमाल कर दिया है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब विदेशी करेंसी के तो होश उड़ गए हैं। जानेंगे भारत की नई करेंसी ने किस तरीके से कमाल मचाया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 16 भारतीय, इन्हें आखिर गिनी नौसेना ने 3 महीने से क्यों बनाया है बंधक। जानेंगे नाइजीरिया के इशारे पर क्या चल रहा है और भारत सरकार फिर इस पे क्या एक्शन ले रही है। दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, पश्चिमी अफ्रीका का ये इलाका आजकल बहुत संवेदनशील हो गया है। कई ऐसे देश यहाँ पर हो गए हैं जहाँ जाना कोई खतरे से खाली नहीं है। बहुत ऐसे देश तो ऐसे हैं जो अपने ही अंदर गृह युद्ध में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। पर अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है भारतीयों के लिए। भारत के 16 नाविकों को पकड़ लिया गया है। वैसे तो 26 नाविकों को पकड़ा है पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी के नौसेना ने, जिसमें 3 केरलवासी हैं। 26 में से 16 भारतीय हैं, 6 श्रीलंका के हैं, फिलीपींस पोलैंड के एक हैं और 2 अन्य हैं। इन सभी को 3 महीने की गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। अब यहाँ से एक वीडियो रिलीज होता है। वीडियो रिलीज होने के बाद भारत को ये सारी चीजों की जानकारी मिलती है। होता क्या है, ये जो 26 नागरिक थे, ये 26 नागरिक नॉर्वे के एक जहाज के नाविक हैं। नॉर्वे की कंपनी, इसने इन्हें भेजा था नाइजीरिया में ये कच्चा तेल लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ के AKPO टर्मिनल पहुंचे थे। जब ये 8 अगस्त को अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अचानक देखने को मिला कि एक बड़ा सा जहाज इनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। अब ये हड़बड़ा गए कि शायद डकैतों का झुंड हो, लेकिन आखिरकार ये निकले गिनी की नौसेना और गिनी की नौसेना ने इन्हें पकड़ लिया। इन पर आरोप लगा दिया कि ये कच्चा तेल चुरा रहे थे। वैसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि गिनी की नौसेना को इस जहाज पर कुछ भी नहीं मिला। नॉर्वे की कंपनी ने यह भी कहा कि आप हमसे पैसे ले लो और इन सबको छोड़ दो, लेकिन गिनी नौसेना यहाँ तैयार नहीं हुई और गिनी नौसेना अब इन्हें सौंप रही है नाइजीरिया को, जहाँ कहा जा रहा है इन्हें 3 महीने के लिए हिरासत में रखा जाएगा। वैसे आपको बता दें, ये जो खाड़ी देश है ना, यहाँ तेल की चोरी बड़े पैमाने पर होती है। ऐसे में संदेह के आधार पर भी इन्हें पकड़ा गया होगा। जब भारत सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें पता है। केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि हमें जानकारी है और हम भारतीयों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें 9 भारतीय हैं। उन्हें मलावो में 14 अगस्त से बंधक बनाकर रखा हुआ है। बाकी 11 क्रू मेंबर्स, जिनमें 6 भारतीय हैं, शिप पर छोड़ दिए गए थे। अब स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि शिप के मालिक, मैनेजर, क्रू मेंबर्स जांच में पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं और ये राजनयिक माध्यम से जल्द ही छुड़वा लिया जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एकदम से कमाल मचा दिया है और इस कमाल और धमाल को मात्र 24 घंटे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर बवाल सखड़ा कर दिया है पूरे मार्केट में। ये तो सभी देख रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है और तेजी से बदलते इस दुनिया में करेंसी का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। जहाँ इस वक्त डॉलर पूरी दुनिया में लगभग तबाही सा मचा रहा है। डॉलर जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, दुनिया भर की करेंसियां कमजोर हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ करेंसी का रूप भी बदल रहा है। अभी हमने देखा मार्केट में बिटकॉइन जैसे और भी कई क्रिप्टो करेंसी आ गए हैं। इन्हें कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। और ये क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं? ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, मतलब हाथ में जैसे रुपए को गिन लिया वैसा कुछ नहीं है। ये डिजिटल करेंसी होते हैं। भारत में भी शुरुआती दौर में बिटकॉइन और भी कई क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा चलन चला। यहाँ तक कि विदेशों में तो क्रिप्टो करेंसी ने बहुत ज्यादा धूम मचाई। तब ये कहा जाने लगा था कि बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए, बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिटकॉइन में ऐसे निवेश करने से व्यापार वगैरह में सहूलियत होगी। पर जब ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आए ना, तो इस क्रिप्टो करेंसी के साथ प्रॉब्लम ज्यादा आई, सहूलियत कम आई। और प्रॉब्लम ज्यादा क्या आई? अब इसका इस्तेमाल होने लगा डार्क वेब में, दूसरा इस्तेमाल होने लगा आतंकवाद में, टेरर फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में। ये एक ऐसा रुपया, एक ऐसी करेंसी हो गई ना जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रह गया। बहुत सारे स्कैम, घोटाले इसके बढ़ते कदम के साथ शुरू हो गए। जैसे जैसे ये शुरू हो गए, वैसे वैसे दुनिया के देशों ने जहाँ पर ये चल रहा था, उनमें से कई ने इसे बंद करना शुरू कर दिया। बंद इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। डिजिटल माध्यम से आया और पैसा गया। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया। चाइना ने भी बंद करना शुरू कर दिया, वैसे भी चाइना बहुत स्ट्रिक्ट है। पर हाँ, अगर सिर्फ सही तरीके से, सच्चे तरीके से व्यापार होता तो ये करेंसी बहुत
ज्यादा अच्छी होती। जरूरत इस तरह की करेंसी का सबको है। ऐसे में भारत ने बड़ा कदम उठाया और भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की। अब इस डिजिटल करेंसी को कहा गया कि नहीं, हम तुरंत आम जनता में इसे नहीं बांटेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका ट्रायल लेंगे कि ये डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी और कैसे कैसे हमें दूर करना है। इसका नाम दिया गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC। और सबसे बड़ी बात, जो क्रिप्टो करेंसी में जैसे था कि कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा इसके साथ नहीं है। इसके ऊपर बैठा हुआ है रिजर्व बैंक। कितना पैसा कहाँ जा रहा है डिजिटल करेंसी के फॉर्म में, वो सब का लेखा जोखा रिजर्व बैंक रखेगा। भारत सरकार ने पहले करीब 8 बैंक को चुना, 8 से 9 बैंक को चुना और कहा कि हम इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले इसमें लॉन्च करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC और HSBC का इस्तेमाल किया गया इस ई-रुपया को लॉन्च करने में। और पहले ही दिन बहुत बड़ा कमाल देखने को मिला कि पहले ही दिन बैंक ट्रेड ने करीब 275 करोड़ का व्यापार किया इससे, और ज्यादातर इसमें बॉन्ड खरीदे गए। अभी ये व्यापार इन 9 बैंकों का एक दूसरे के साथ ही चला। अब ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होने का मतलब है कि भारत T+0 अपना सकता है। अब T+0 क्या है, आपने पेमेंट किया और तुरंत पेमेंट दूसरे को मिल गया। क्लियर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो आम ट्रेड होता है उसमें T+1 या T+2 माना जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 दिन, तब जाके क्लियर होती है चीजें। पर इसमें T+0 बढ़ गया, मतलब व्यापार अब बहुत तेजी से होगा। सेम डे सेम टाइम पर ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगा और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने अपनी करेंसी लॉन्च करके सही की या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।